ये आवाज़ सिर्फ मेरी बहन कविता कुकृति के लिए नहीं है, ये उत्तराखंड की उन लड़कियों के लिए भी है जो अभी जिन्होंने शादी करनी है और अपना घर आगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड की पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि 17 तारीख को मेरी बहन गुमशुदा की रिपोर्ट लगी है और उसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से मेरे फैमिली को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मेरे माता पिता की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, कोई भी सुखी नहीं है और उनकी तरफ से पता चला है कि 17 तारीख को 2 बजे गुम हुई है घर से और वो अपने पास ना मोबाइल ले गई, ना पैसे ले गई, ना कपड़ा ले गई, जिसकी वजह से उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा कि कहाँ गई। और आज 13 दिन हो चुके हैं और मेरी बहन को कहाँ रह रही, किस हाल में रह रही, कैसे रह रही, कोई पता नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से परिवार में बहुत ज़्यादा और परेशानी हो रही है। और 13 दिन तक कोई किसी को इतना देर तक कोई पाल नहीं सकता है और हमको तो कुछ गलत लग रहा है कि कहीं कुछ ससुराल पक्ष ने कुछ गलत ना कर दिया हो, जिससे हमारी ना कोई सुनवाई हो रही है और ना ही कुछ ऐसा मिल पा रहा है कि हमारी कोई एफआईआर दर्ज हो पा रही है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे इस बुरे घड़ी में हेल्प करने की कोशिश करें, जिससे कि हमको ये पता चल पाए कि लड़की के साथ क्या हुआ। और 16 तारीख के रात को उनका फ़ोन आया था जिसमें उसके ससुर और सास और उसके पति चप्पल और जूते से मार रहे थे और उसके बाद कोई भी लड़ाई नहीं हुई। तो दूसरे दिन बच्चों से बयान लिया तो उन्होंने बोला कि मम्मी को उन्होंने जूते चप्पल से मारा और उसके बाद मम्मी सो गई थी। अब सो गई थी कि क्या हुआ कोई पता नहीं है। दूसरे दिन गांव वालों ने ये भी कहा कि हमने जाते हुए देखा, पर किसी को कंफर्म आइडिया नहीं है कि वही थी कि कोई और सीसीटीवी कैमरे में भी हमने चेक किया और उस दिन 2 बजे दिन में लाइट चली गई थी, जिससे जो फोटोज सीसीटीवी कैमरे से निकाली गई उससे भी कंफर्म पता नहीं चल रहा था कि वही है कि नहीं है, क्योंकि जो कैमरे की सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज थी उसकी जो क्वालिटी थी बहुत पुअर थी, जिससे हमको कोई पता नहीं चल पा रहा था कि वो कविता कुकृति है कि कोई और उससे कोई भी लड़की घर से ऐसे नहीं भाग सकती। उनके घर वालों ने उसको मेंटली हरासमेंट किया था, जिसकी वजह से वो घर से मजबूर होकर भागी। और वो संत रामपाल बाबा की चेले भी हैं और उनके जो नियम हैं वो कोई दूसरे हिसाब से लगते हैं, जिसकी वजह से उसको वहाँ शूट नहीं हो पाया और उन्होंने निरंतर सबने मार पीट के उसको मेंटली हरासमेंट किया था, जिसकी वजह से उसे घर से भागना पड़ा। तो मेरे सभी से यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है, आप लोगों से निवेदन है कि अपने ग्रुप जहाँ कहीं भी आप देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिसकी वजह से मेरी बहन कविता कुकृति मिल जाए और लड़के पक्ष में सख्त से सख्त कार्रवाई। पुलिस प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है कि उन पे सख्ती बर्ताव करे, जिसकी वजह से वो सच उगले कि कविता कुकृति कहाँ गई है। और उसका पति का नाम हरिहर कुकृति है और उसका जो ससुर है उसका नाम प्रेमलाल कुकृति है और उसकी माता का नाम लक्ष्मी देवी कुकृति है, जिनकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ये हमारे घर की बात नहीं है, ये उत्तराखंड की वो सारी लड़कियां हैं जो अपने ससुर और सासु के दबाव में अपने पतियों से मार पीट करके कोई किसी का सुसाइड करते हैं और कोई घर से भागते हैं। तो ये आवाज़ सिर्फ मेरी बहन कविता कुकृति के लिए नहीं है, ये उत्तराखंड की उन लड़कियों के लिए भी है जो अभी जिन्होंने शादी करनी है और अपना घर आगे बढ़ाना है। तो मेरा सभी से यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में और अपने फेसबुक आईडी में जहाँ जहाँ भी आप लोगों का ग्रुप है उसमें डालें, जिसकी वजह से कविता कुकृति का कुछ पता चल सके और हम उन पे धाराएं अच्छे से अच्छे लगा सके कि उन्होंने कविता कुकृति के साथ क्या किया। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने
व्हाट्सअप स्टेटस में और जहाँ कहीं भी आप देख रहे हो उसको आगे से आगे फैलाएं, जिसकी वजह से कविता कुकरेती को न्याय मिल सके और उत्तराखंड की जीत हो सके। और पुलिस प्रशासन से भी मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सख्ती से सख्ती लड़का पक्ष वालों पर कुछ न कुछ कार्रवाई करें, जिसकी वजह से वो सच उगल दें कि उन्होंने किया क्या है कविता कुकरेती के साथ। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से कि आप लोगों को लड़के वाले पक्ष पे कार्रवाई करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो सच उगले, क्योंकि लातों के भूत हाथों से नहीं मानते हैं। जब तक आप लोगों ने कुछ सख्त कार्रवाई नहीं की तब तक वो बहुत बताएंगे भी नहीं कि कहाँ गई, क्या गई, कैसा गई, क्योंकि 13 दिन तक कोई ऐसा भूखा नहीं रह सकता। तो मेरा यही पुलिस प्रशासन और सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा साथ दें, और अगर कविता कुकरेती 2 तारीख को नहीं मिलती है तो 3 या 4 तारीख को हम उच्च न्यायालय सोड में एक धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें उत्तराखंड की जीत हो सके। धन्यवाद।